Welcome student in social studies class of class 7th. Today we will start the first chapter of history, which is an introduction to our history. Before starting this chapter, we must know what is the history and why we need to know about the history and read the history. So history is about our past. अबाउट आवर पास्ट मीन्स कि हमारा कल क्या था या हमारा पास्ट क्या था, इसके बारे में हम किसमें जानते हैं, किसमें पढ़ते हैं, वो है हिस्ट्री. क्लियर? बिफोर स्टार्टिंग एंड बिफोर इंट्रोडक्शन द हिस्ट्री वी नो द व्हाट इज पास्ट एंड हाउ कैन वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट. सो पास्ट वर्ड can be divided into three parts. The first one is the near past, second one is the previous month or previous year, and third one is the distant past. So what is the near past? Near past means yesterday, or previous week, you can say previous week. अभी हम yesterday कहें, that would be the more enough. Why? Just because we are going to discuss about the previous in the next point. Previous month नाम से ही लग रहा है कि previous month and previous year. Distance past means the 10 year ago, 20 year ago, or 50 year ago, or century ago. Means decade and century. When you are talking about the decade and century. Decade and century. Decade means the 10 years and century means 100 years. Here guys, there is some advice to you. Whenever you are watching this class, just keep your textbook with you and open it and read out the following points, and keep your notebook as well with you and pen, and whatever you feel that is important for you, just note it down. Because you know, in the SST chapters, in SST class, we have to prepare your notes by yourself. हम आपको नोट्स नहीं बनवाएंगे, चैप्टर आपको पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ाया जाएगा क्लास में, नोट्स आपको खुद बनाने हैं. एंड ऑफ द चैप्टर पूरे चैप्टर का रिव्यू एंड किस टाइप्स के क्वेश्चन राइज हुए हैं आपके पूरे चैप्टर में, किस टाइप्स के क्वेश्चन और एक्सरसाइज हैं, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे. वहाँ पे यदि आपको कोई डाउट्स है तो वो आप पूछ सकते हैं. बट आप यदि ये सोचें कि पहले जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के स्टूडेंट की तरह आपको नोट्स बनवाया जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है. अब आपका क्लास अपग्रेड हो गया है, अब आप क्लास 6 में आ गए हैं, तो आपको ये अपनी नोट्स खुद बनानी है. आपका नोट्स आपके लैंग्वेज में होगा, कंटेंट निकल के आना चाहिए. क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो उसके अगेंस्ट अपना आंसर क्या है, ये आपका अपना वर्ड होगा, ये आपका अपना स्टाइल होगा, अपना पैटर्न होगा. तो अभी नियर पास्ट के बारे में देखें, प्रीवियस मंथ के बारे में देखें, डिस्टेंट पास्ट के बारे में देखें. तो whenever you are talking about the near past, if I say just get the information or find out the information of yesterday, about yesterday, so from where we get
चीजें हो रही हैं वो तो हम देख लेते हैं, वो हमें याद रहता है। यदि दिल्ली में क्या चीजें हुई हैं, कल लखनऊ में क्या हुआ, या मुंबई में क्या हुआ, जम्मू में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ये हमको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी? या फिर आपके लोकेशन से कुछ ही दूरी की बात पूछा जाए तो वो कहाँ से मिलता है? सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके न्यूज़पेपर में आ जाते हैं। तो सोर्स ऑफ द नियर पास्ट इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? न्यूज़पेपर। मीन्स कि नियर पास्ट के बारे में आपको कौन सा सोर्स है, वो क्या है जो आपको नियर पास्ट के बारे में बता रहा है, तो सोर्स क्या होगा? न्यूज़पेपर। प्रीवियस मंथ और प्रीवियस ईयर का सोर्स क्या हो जाएगा? मैगजीन, एनुअल रिपोर्ट, मैगजीन मंथली मैगजीन्स आते हैं, ईयरली आते हैं, वीकली आते हैं, एनुअल रिपोर्ट बनता है। एनुअल रिपोर्ट में कभी क्वार्टरली रिपोर्ट भी बनता है ना, हाफ ईयरली रिपोर्ट भी होता है और एनुअल रिपोर्ट भी होता है। क्वार्टरली रिपोर्ट में हर 3 मंथ्स का रिपोर्ट होगा। मीन्स आप पूरे एंटायर ईयर को आपने क्या किया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये आपका फर्स्ट क्वार्टर होगा, ये सेकेंड क्वार्टर होगा और ये थर्ड क्वार्टर होगा। अब पूरा आपका ईयर कितने दिन का होता है? 12 मंथ का। और 12 मंथ को यदि हम 3 क्वार्टर्स में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4 मंथ एक क्वार्टर में आएंगे। यदि 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं तो 3 मंथ्स एक क्वार्टर में आएंगे। ये क्लियर है? प्रीवियस मंथ और प्रीवियस ईयर के बारे में यदि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या होगा? द सोर्स ऑफ द प्रीवियस मंथ एंड द प्रीवियस ईयर विल बी द मैगजीन एंड एनुअल रिपोर्ट। बाय रीडिंग द मैगजीन एंड एनुअल रिपोर्ट वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस क्वार्टर, हाफ ईयरली रिपोर्ट एंड एटसेट्रा ऑल दैट। हाउ कैन वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंट पास्ट? लास्ट 10 ईयर्स में क्या हैपनिंग हुई है, क्या रिकॉर्ड रहा, लास्ट 100 ईयर्स में क्या हुआ, इसके लिए हमें क्या करना होता है? वी हैव टू रीड द हिस्ट्री बुक। क्लियर? डिस्टेंट पास्ट के बारे में यदि हमें कोई चीज जाननी है तो वो हमें हिस्ट्री बुक पढ़नी पड़ेगी। यदि आज से पूछ लिया जाए कि 1857 की जो क्रांति थी, रिवॉल्यूशन ऑफ द 1857, तो नो वन is there to tell the story about the 1857. Whoever told you about the 1857, they will get the information from the history book. जो भी आपको 1857 की जो रिवॉल्यूशन थी, जो क्रांति थी, यदि उसके बारे में आपको बताता है तो वो क्या होगा? उसको वो इंफॉर्मेशन किसी न किसी हिस्ट्री बुक से मिली है, तो पता है कि 1857 की आंखों देखी स्टोरी बताने के लिए आज 2021 में कोई नहीं है। क्लियर है ये बात? सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द एनफ फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम अबाउट हिस्ट्री, what is history and who is the father of history, means who first of all introduced the history. So just read your book and we will discuss the history in the next class. Thank you.